नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज हम पहुंचे हैं सांवेर विधानसभा में। यहां मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच होना है। पिछली दफा 2018 में यहां से कांग्रेस से तुलसी सिलावट चुनाव जीते और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन बाद में वो भारतीय जनता पार्टी के हो गए। अब वही भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी होंगे मैदान में और उनका मुकाबला होगा प्रेमचंद गुड्डू से, जो पहले कांग्रेस में थे, भाजपा में गए और अब फिर कांग्रेस में है। लेकिन दोनों का मुकाबला होगा कैसे, क्या सोचते यहाँ के लोग, क्या होंगे यहाँ के मुद्दे? तो चलिए आज चलते हैं सीधे जनता के पास और समझते हैं पब्लिक से पब्लिक का हाल। सांवेर विधानसभा उपचुनाव में सबसे चर्चित है। 2018 में यहां से कांग्रेस ने चुनाव जीता, लेकिन अब वही बीजेपी से मैदान में होंगे, यानी प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और कांग्रेस से प्रेमचंद गुड्डू। बीते चुनाव में ये सीट कभी बीजेपी की तो कभी कांग्रेस की होती रही, लेकिन इस बार क्या होगा, तो इसे जानने हम सीधे सांवेर के मुख्य बाजार जा पहुँचे, जहां विकास की पोल तो खुली बल्कि लोगों से मिजाज भी मिल गया। आज हम पहुंचे हैं सांवेर विधानसभा की बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त सांवेर के मुख्य बाजार में हैं और आप देखिएगा बारिश हल्की फुल्की हो रही है। मुख्य बाजार का हालत बिगड़ी हुई है, जगह जगह पानी है, गड्ढे हैं, खुदी हुई सड़क है और विकास के नाम पर जो बातें हुई होगी वो भी जवाब दे रहा है कि कितने जल्दी ये रोड बनकर उखड़ गई होंगी। ये देखिए, इस तरफ भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि जहाँ भी देखेंगे आप गड्ढे हैं। हालांकि इस बार ये भी सच है कि बारिश बहुत हुई है, लेकिन इस बारिश ने सब कुछ तोड़कर धर दिया। किसान परेशान है, लोग परेशान हैं और रोडों की हालत बहुत खराब है। ये बताओ कब से ये सड़क ऐसी है? बहुत टाइम से ऐसी है। चुनाव में नेता लोग आएंगे कुछ करने? वाह, हर साल बनते हैं, बाकी वो ऐसी हो जाती है। हाँ, हर साल सड़क बनती है, लेकिन देखिएगा आप किस तरह गड्ढे हो गए। ये मुख्य बाजार है यहाँ का, हर कोई यहाँ से गुजरता है और परेशान होते हैं। ये सड़क कब से ऐसी है? कई दिनों से देख रहे हो सर, कई दिनों से देख रहे हो, नहीं कराते। तो ये सड़क की हालत ऐसी हो गई है, यहाँ से गुजरने वाले लोग आते हैं जाते हैं। विकास हुआ, यहाँ काम हुआ? यहाँ तो 25 साल हो गए, अभी तक इससे कोई अच्छे नेता आके चाहे विधायक आए। बाकी सांवेर की जो दशा है 15 वार्डों की इतनी बेकार है कि यहाँ पे चलना दुसार है। और यहाँ पर जैसे गाड़ी घोड़े इतना ट्रैफिक भी इतना है कि हद से ज्यादा। बाकी प्रशासन ने कभी आके अच्छे, जैसे प्रकाश जी सोनकर, तुलसीराम जी सिलावट जैसे ज्यादा ऐसा अच्छे विधायक रहे, बाकी आज तक ना तो कोई भर्ती कानून हटाया, ना कभी कोई रोड बना है। और सांवेर के 15 वार्डों की हालत ऐसी जैसे मेन। अच्छा, अब क्या होगा इस चुनाव में, क्या होने वाला है? चुनाव में यही होने वाला है कि अब जो कोई जीतेगा और कभी इसका सांवेर का भविष्य बदल दे तो बदल दे, वरना सांवेर का भविष्य बदलाएगा। बिजली बरसों हो गए मुद्दा होते हुए, क्या होगा यहाँ चुनाव में? चुनाव में तो जो भी होगा पर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि दोनों पार्टियां अच्छे से तैयारी चल रही है चुनाव की। अब क्या भविष्य की बात है तो प्रत्येक मतदाता पर निर्भर करता है वो किसको। विकास सिर्फ कागज पे हुआ है, बाकी एक्चुअल में यूँ वास्तविकता अगर देखा जाए तो नहीं लगता। अभी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता ये है जो सांवेर का लिंक रोड है, ये रोड है। आप रोड की कंडीशन देखो, अभी कुछ समय पहले हो सकता है कि सिर्फ चुनावी फायदा उठाने के लिए अब सांवेर में सड़क वगैरह का निर्माण हो रहा है, पर अगर अभी एक मूलभूत सुविधा देखी जाए तो एक पुल है जो विगत बहुत साल पुराना है, तो उसके संदर्भ विषय में आज तक भी कोई भी निर्णय नहीं हुआ। पिछले साल पंचवर्ग हुआ था 5 लाख रुपए का उसका, आज ये कंडीशन है, उसके सरिये वापस दिखाई देने लगे। विकास के नाम पर बात होती है चुनाव में, पर विकास के नाम पर कुछ हुआ नहीं। इस जहाँ भी आप देखेंगे बड़े बड़े गड्ढे नजर आते हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कब से लगा रहे हो फूल की दुकान? ये 5 साल से लगा रहा हूँ साहब। ये तो नराधन को दिए साहब, इसो जे। हाँ, चुनाव में कहीं देखी लो रोड की दशा है साहब। कहीं कसम कस की लड़ाई है उनकी, दो तो एक जैसा है भाई ना। हाँ, चुनाव देखो, जो जीता वही सिकंदर। सिकंदर तो दोनों ही है अभी फिलहाल। दिलचस्प है कि सिकंदर दोनों हैं, लेकिन इस सिकंदर में कौन बाजी मारेगा ये अलग है। आप ये देखिएगा, पूरा बाजार है। सांवेर की हालत खराब है। विकास के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो गए, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ है। कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं कि आखिर होगा क्या सांवेर के चुनाव में।
क्योंकि सावेर में विकास की अभी गंगा बह रही है, चुनाव आते हैं तो कई गंगा बहने लगती। क्या होने वाला है यहाँ चुनाव में? बताओ ये चुनाव में क्या होने वाला है यहाँ? चुनाव में तो सर अभी क्या है कि कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। क्या है, बीजेपी वालों को भी मतलब वहाँ अगर उनका मामला सही साठ रहा तो उधर पलड़ा भारी हो जाएगा, और जनता का तो क्या है भी कुछ बोल नहीं सकते ज्यादा। तो टक्कर है? हाँ, टक्कर तो दो ही के बराबर है। चुनाव में क्या होगा, इस चुनाव में क्या होने वाला है? सर वादे तो सर सभी कर रहे हैं, सर देखना है कि किसको वोट किया जाए, क्योंकि अभी तो सर कोई भी नहीं है, पहले दोनों लड़ चुके हैं, तो अभी किसी का भी नहीं बोल सकते हैं कि किसको वोट दिया जाए। तो क्या करे, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं सभी। थैली के चट्टे बट्टे हैं सभी, ये भी सच है। और एक महिला भी यहाँ बैठी हुई है, यदि वो बात करना चाहेंगी तो उनसे जरूर बात करेंगे। और देखिएगा, एक छोटी छोटी दुकानें हैं, लेकिन अम्मा जी चुनाव होने वाला है, कितना आपके सावेर में काम धाम किया है कि नहीं नेताओं ने? नहीं किया, हमारे घर के सामने तो रोड भी चाहिए और नाली भी चाहिए हमको। नाली भी नहीं बन रही और रोड भी नहीं बन रही। कोरोना काल में सर चुनाव रद्द होना चाहिए। ये कोरोना काल में चुनाव होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जनता को कहते हो आप भीड़ ना करें, और चुनाव की सभाएं दोनों पार्टियां ले रही है, तो ये तो किसी तरह से भी सही नहीं है बात। जब यहाँ पहुँचते हैं तो अलग अलग लोगों से बातें होती है, समझ आता है। पर इस बार के चुनाव में टक्कर बड़ी जोरदार है, क्योंकि दोनों प्रत्याशी किसी दौर में कांग्रेस के रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में। दोनों ने भारतीय जनता पार्टी का विचार, आनंद, मजा सब चख लिया है। लेकिन अब कौन किसके ऊपर भारी बैठेगा ये अलग मुद्दा है। पर लोग यही कहते हैं कि विकास के नाम पर काम हुआ तो सिर्फ कागजों पर हुआ, और इसीलिए हम कहते हैं ये पब्लिक है, सब जानती है। सावेर में मातेश्वरी की कचौरी भी बड़ी जायकेदार होती है, लिहाजा हम भी क्यों पीछे रहें। जायका तो लिया, साथ ही चुनाव का मिजाज भी मिल गया। सावेर विधानसभा में हूं मैं, और यहाँ भी चुनाव का रोचक मुकाबला है। लेकिन रोचक के बीच में यहाँ जायका बड़ा गजब है। मातेश्वरी कचौड़ी यहाँ की बड़ी फेमस है, और इस समय कचौरी बन रही है। आप देखिएगा, गरम गरम कचौड़ी दिखाई दे रही है, और ये कचौरी थोड़ी देर बाद लोगों के पास होगी। कचौरी बड़ी फेमस है। आप क्या, काफी भीड़ भाड़ दिख रही है, कुछ खास? अच्छी है, शुद्ध तेल वापरते हैं वगैरह, सामग्री अच्छी वापरते हैं, इसीलिए। कब से चल रही है आपकी दुकान? हो गए 2007 से चल रही है। 2007 से जी। और इतनी भीड़ लगी रहती है? नहीं, वो कभी सभी तो तेजी मध्य आती जाती रहती है, बाकी ठीक ही चलती है। अच्छा ये बताइए, चुनाव क्या कह रहा है यहाँ का? चुनाव का तो अच्छा है, बढ़िया है। देखो मुकाबला है, मुकाबला क्या बढ़िया है। मतलब इस कचौरी के जायके के बीच में चुनाव का जायका क्या कह रहा है? बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी सब। अच्छा, और प्रेमचंद गुड्डू के आ जाने से अभी कह नहीं सकते हैं। ये कुछ खास है क्या यहाँ की कचौरियाँ? हाँ, टेस्ट अच्छा है, बाकी सब चीजें भी अच्छी यूज करते, ऑयल वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब आज तक ऐसा कुछ, जैसे बाकी जगह पे होता है कि ऑयल खराब रहता है तो सर वगैरह, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी है। क्या है यहाँ चुनाव को लेकर? चुनाव यहाँ पे श्री प्रेमचंद गुड्डू जी का वर्चस्व अभी ज्यादा है। जैसे कि तुलसीराम जी सिलावट जिस तरह से कोरोना महामारी में सावेर की जनता को नहीं, पूरे प्रदेश की जनता को छोड़ के गए थे। जिस समय प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय जनता को छोड़ के गए थे, और ये सावेर की जनता है, ये सबक जरूर सिखाएगी। चलिए, तो जनता है, क्या होगा इस बार चुनाव में? ये तो कंपटीशन है दोनों का, जोरदार। चुनाव में तो कांटे की टक्कर है बरोबर दोनों में। दोनों कांग्रेस के हैं, वो उधर चला गया, ये इधर आ गया कांग्रेस में, और दूसरे कोई बरोबर की टक्कर है। पहले भी 300 वोट से जीता था सिलावट, 3000 वोट से, 2700 वोट से जीता था। अब तो 1500 की लड़ाई रहेगी इनमें। चलिए, तो कह रहे हैं कि 1500 की लड़ाई रहेगी यहाँ। मैं भी देख लेता हूँ, बहुत गर्म है कचौरी, बहुत ही टेस्टी कचौरी है। इसमें हींग का टेस्ट भी खूब आ रहा है, इसमें हींग भी लग रही है, सारे मसाले बड़े कुछ, लौंग, काली मिर्ची, हींग, अच्छी चीज के लिए बनाते हैं। इसमें कंप्रोमाइज नहीं करते कुछ। ये अभी 12 रुपए चल रही है। इस बार के चुनाव में क्या होगा? अब देखो, आने वाला समय क्या बताता है, अब कौन कह सकता है। यहाँ टक्कर बड़ी रोचक है, और जैसा कचौरी बहुत कड़क है तो चुनाव भी यहाँ बहुत कड़क कड़क दिखाई दे रहा है। अब कौन किस तरफ जाएगा ये इंतजार रहेगा, पर अभी तो यही कहा जा सकता है कि सावेर का चुनाव चर्चा का विषय बनने वाला है। ये विधानसभा ग्रामीण परिवेश की है। सबसे पहले हम शिप्रा क्षेत्र में पहुंचे, जहां फूलों की दुकान लगाकर
वृद्धा अपनों के भरण पोषण में लगी है। लेकिन जब चुनाव की बात करते हैं तो नेताओं की पोल खोल कर रख देती है, लेकिन बाकी लोग मिली जुली बात करते हैं। हम सांवेर विधानसभा के पिरकाड़िया गांव में हैं और ये गांव छिप्रा के तट पर बसा हुआ है। दरअसल छिप्रा ही यहाँ का क्षेत्र लगता है, राजस्व क्षेत्र लगता है जो मेरे पीछे है। इसकी पहचान इसी से होती है। लेकिन अब फिर एक बार उपचुनाव दिखाई दे रहे हैं। उपचुनाव के मैदान में प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस से और दूसरी तरफ तुलसी सिलावट जो कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री है, सिंचाई मंत्री है, मैदान में है। लेकिन क्या लोग ये समझ पा रहे हैं कि चुनाव के लिए हम तैयार हैं या लोगों के मन में क्या चल रहा है? सीधे लोगों से बात करते हैं। ये गांव है, एक देखिएगा आप, गांव की रोड वगैरह तो बनी हुई नजर आ रही है। जिस तरफ भी आप देखेंगे तो पूरा एक ठीक ठाक गांव नजर आ रहा है। और यहाँ काफी लोग, ऐसा लग रहा है कि संपन्न लोग होंगे, जिस तरह की बिल्डिंग, मकान, दुकान दिखाई दे रहे हैं। पर कुछ लोग मेरे सामने खड़े हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं, समझते हैं कि आखिर इन लोग क्या कहना है। क्या ये बताइए कि चुनाव आपको पता फिर से होने वाला है, क्या होगा चुनाव? अब क्या होगा, जो पार्टी अच्छी रहेगी उसी को वोट देंगे हम। कौन सी पार्टी अच्छी है? हम तो बीजेपी को देंगे भाई साहब। लेकिन 15 महीने जो सरकार रही, कर्ज माफ हुआ किसानों का? नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, नहीं हुआ। किसानों का कर्ज माफ हुआ नहीं? क्या होगा इस बार उपचुनाव में? फिर से एक बार चुनाव दिखाई दे रहा है। अब ये तो समय पे जो है मालूम पड़ेगा वैसे तो। क्या देख रहे हैं आप इस बार? क्या देख रहे हैं, बीजेपी का राज है इधर, तो बीजेपी आएगी। अच्छा, चुनाव होने वाले फिर से, क्या होगा इस बार? अब चुनाव की तो देखो सर, अपन कितनी मालूम है। अच्छा, शिवराज जी को जानते हो कि कमलनाथ को? या तो मेरे को मालूम नहीं हो, सबको पहचानती हो। कोई ने गगरा भरी नहीं दीजिए गरीब लोग के। और सामो नाम था, नाम काट दिया हमारा गरीबी रेखा का। हमारा का ना तो जमीन, ना रहने का घर, ये कमा के खा रहे हैं। बड़े बड़े की सुनवाई कर रही है, गरीब गुरबे का क्या, किसानों को कह रहे हैं कि वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, गरीब को क्या मिलना है? ये तो सभी अरे किसान के यहाँ तो सब कुछ ये दाड़ के, उनका क्या होगा दिन भर वहाँ? क्या बोल रहे हैं? किसान को सब कुछ दिया, गरीब जो भूखे मर रहे उसको क्या दिया, जिसके बच्चे भूखे मर रहे उसको क्या दिया सरकार ने? ये तो हम तो कहना चाहते हैं, ये मुद्दा भी उठना चाहिए। सरकार ने गरीब को देना चाहिए ना, भूखे मर रहे हैं। अरे उनके बात तो है, अनाज तो खा लेंगे अपन, गरीब क्या खाएगा जो बच्चे जिसके? वो तो कमल जी भी कह रहे थे कि हमने कर्ज माफ करे, इनने बिक गए और इनने सरकार तो बना ली, नहीं तो कमलनाथ तो दे दिया था। 15 महीने में काम हुआ है या नहीं? हुआ है काम तो। कमलनाथ ने काम किया? नहीं। तो कहते हमने किसानों का कर्ज माफ कर दिया। कोई नहीं किया, उन्होंने तो खाली बोला था कि कर देंगे, 2-2 लाख रुपए जमा। कहाँ करेगा, नहीं किया। ऐसा जमा नहीं हुआ दादा? पैसा कहाँ जमा अपना गरीब आदमियों का? कोई कमलनाथ ना अमरनाथ, कोई कुछ भी नहीं। ऊपर से सब भेज दिए साहब, सब अंदर माल। नाम क्यों भी होगा कि 2 हाथ खड़े होते हैं, एक हारता जीतता है, वो तो क्या है कि हर नेता आएगा अपने दावे करेगा। बीजेपी कहेगी मुझे वोट दे दीजिए, कांग्रेस कहेगी मुझे वोट दे दीजिए। लेकिन चुनाव बड़ा दिलचस्प है। जैसा मुख्य चुनाव होते हैं वैसा ही उपचुनाव दिखाई देगा। दावे अपने हो सकते हैं, लेकिन जब मतदाता वोट करने जाएगा तो हिसाब किताब बराबर करेगा। और इसीलिए हम कहते हैं ये पब्लिक है, सब जानती है। यहाँ के हर गांव की अपनी कहानी है। विकास के दावे खूब हुए, लेकिन बरली जागीर में हकीकत सामने आ जाती है। वर्तमान विधायक तो गंगा जल की कसम खा गए, पर काम नहीं हुआ। बरली जागीर रेलवे स्टेशन गांव में हूँ। सांवेर का एक गांव है, छोटा सा गांव है। और इस गांव को लेकर यदि आप देखेंगे, जब बात होती है, विकास के दावे किए जाते हैं। सरकारें दोनों रही, कांग्रेस की सरकार भी रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी वर्तमान में है, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। आप देखिए जगह जगह सड़क है, और जैसे ही पता लगा लोगों को तो लोग खुद आने लगे हैं। ये तमाम महिलाएं यहाँ पहुँच रही, बच्चे यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि गांव में कोई आता ही नहीं है। आज भी दावे बहुत होते हैं, लेकिन दावे की हकीकत जब हम गांव में पहुँचते हैं तो ये नजर आते हैं। सड़क का पता नहीं है, कीचड़ की स्थिति बन जाती होगी। ऊपर बिजली के तार घरों से गुजर रहे हैं लोगों के, आप ये देखिएगा, ये तार घरों से गुजर रहे हैं। और किस तरह की स्थितियां हैं। कहते हैं कि विधायक जी भी, तुलसी सिलावट जी भी यहाँ आते रहे, लेकिन काम नहीं हुआ। क्या हुआ, काम नहीं हुआ? आपको सिलावट आए तो गंगा माता की लोटी तो की हमारे मोहल्ला में,
सबको वादो करे तो हम पट्टा देंगे, तुम्हारा कुटी बनाएंगा, तुम्हारा रोड सीधो कराएंगा, कहीं भी नहीं करवाए। लाइट हेड़ा ने काम किया तो वो भी नहीं करियो, नल लगाएंगे घरे घर, कहीं भी वादो पूरा नहीं करियो उन्हें। हमारे काय की सहायता नहीं मिली मोहल्ला में। क्या हुआ, काम हुआ कुछ? नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बड़ा बड़ा वादा करके गए, अभी तक भी नहीं आए। सब जाता रहा वापिस से, कोई भी नहीं आए। जीतिया बाद कोई भी नहीं आई यहाँ पे। बस हमको पट्टा चाहिए, रोड भी चाहिए, कुटी भी नहीं मिली हमारे इधर। आने पानी पी गया, आने कुछ भी नहीं करिया। देखिए कि आज भी इस गांव की स्थिति ऐसी है, कोई काम नहीं। वो कहते हैं कि गंगा जल लेकर तुलसी सिलावट जी जब आए थे तो बोले गंगा जल मैं हाथ में रखता हूँ और यहाँ काम करा दूंगा, लेकिन गांव के लोग हैं। अम्मा कब से ऐसा ही है? काम भाव की पेंसिल नहीं माले तो बेटी। हाँ हमारे भी नहीं मेरे दादा। चलिए, काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं हुआ यहाँ पे। यहाँ हर आदमी की अपनी एक कहानी है, अपनी एक दिक्कत है। लोग कहते हैं कि काम हुआ नहीं, विकास के नाम पर वादे किए गए, लेकिन आप दोनों तरफ सड़कें देखिएगा, ये सड़कों की स्थिति यही है, सड़क बनी नहीं है। अभी भी जगह जगह सड़क बनाने की बात कही जाती है, लेकिन हर गांव की अपनी तस्वीरें सामने आती है और ये बताती है कि जब चुनाव के दौर में हम पहुंचते हैं तो हकीकत भी सामने आ जाती है। ये तो यहाँ हर गांव की अपनी एक कहानी है, हर व्यक्ति की अपनी एक परेशानी है और इस परेशानी के नाम पर यही होता है कि नेता आएंगे चुनाव में, फिर कहेंगे कि मुझे वोट दीजिए। बीजेपी भी आएगी, कांग्रेस भी आएगी, लेकिन हकीकत यही है कि ना तो इनको पट्टे मिले, जैसा ये कह रहे हैं। इस कॉलोनी में औरतों उनको लेटरिन जाने की जगह भी नहीं है, एक घर भी लेटरिन नहीं है पूरी कॉलोनी में, यहाँ से यहाँ तक पूरे पट्टे में बेचारा गरीब उनको लेटरिन जाने के आफत भाई बहन ढेके बता रही जा जाके खुले उधर। ये एक और बड़ी बात है कि सावेर इंदौर जिले में कहा जाता है कि ओडीएफ मुक्त है, मतलब गांव में तमाम तरह के शौचालय बन गए, लेकिन यहाँ ऐसा ही कह रहे हैं कि शौचालय भी नहीं है। यानी हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी है, किसी के पास घर नहीं है, सड़क है नहीं, पानी बिजली सड़क, दावे किए जाते, सरकारें बनी, लेकिन अब चुनाव का दौर है, नेता फिर आएंगे, फिर कहेंगे, पर इनको कौन समझाए? ये पब्लिक है, सब जानती है। विकास के दावों की पोल अकेले जागीर गांव की ही नहीं, बरली में तो बच्चों की आदत ही कीचड़ मिट्टी में खेलने की हो गई है। बरली जागीर है, एक बरली गांव है और सावेर विधानसभा में ये गांव भी आता है, काफी बड़ा गांव है और बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उपचुनाव में। लेकिन बरली गांव में जब पहुंचते हैं तो बड़ा कस्बा है, सब कुछ है यहाँ, लेकिन इस तरह की स्थितियां हैं। सड़कें बनी लेकिन भेंट चढ़ गई भ्रष्टाचार की। कब ये सड़कें बनी होंगी और टूट फूट भी गई है। अब यहाँ पानी है, आप देखिएगा कि ये नौनिहाल बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, ये अभी मैं दिखाऊंगा आपको, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और गांव में जब आते हैं तो ये भी दिखता है कि जब शहर में होते हैं तो कीचड़ मिट्टी सबसे बचना चाहते हैं, पर इनको कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इस तरह की क्या कब से है? करीब 20 साल से मैं एक बार बन गई और वापस उखड़ गई। इसी कच्चा माल बनाते हैं और बस बना के चले जाते हैं। विधायक जी आते हैं? विधायक जी तो कभी हमारी इस गली में तो अभी तक कोई विधायक जी नहीं आए, पता नहीं क्यों नहीं आते हैं। आते क्या मालूम आप सर, उनको क्या मालूम, हमको नाराज है हम तो गरीब लोग है तो यहाँ कीचड़ घूंदा तो कौन आयो? गरीब लोग का अच्छा गडी रही आई तो के पानी आगे भी भरियो पाछे भी भरियो, कीचड़ भरियो, गरीब लोग के रोड कौन बनावे? ये रोड कब से नहीं बनी अम्मा? ये तो कोई 5-7 साल हो गया फुटिया के, ऐसा कीचड़ में निकले। हाँ, फुट्टी के पहला बने थे का रोड पहले बनी थी, उसके बाद फूट गई। और आप देखिएगा कि मैं इधर से भी दिखाता हूँ, ये देखिए इधर भी पानी भरा हुआ है। तो ये इस तरह गांव बन गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, लेकिन ये जो तालाब है इसका पानी सब जगह भर जाता है। ये सड़क 5 साल पहले बनी, लेकिन उसके बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। सर ये कब से है ऐसी सड़क? सर ये सड़क कीचड़ तो हमेशा 5-6 साल से ही है इसमें। इसको ठीक कोई नहीं करता? ठीक ऐसे ही कर देते हैं वो वापस। अच्छा, चुनाव में क्या होने वाला है? उपचुनाव में सर अब क्या बताएं, क्या हो कुछ नहीं हो, अभी तो कह नहीं सकते, जनता के ऊपर है। दोनों के बीच में कैसी टक्कर देखी? कांटा जोड़ टक्कर है, कांटा जोड़। हाँ, ये 500, 400, 500, 400 झाड़ भी इससे भी कम की होगी।
अब ऐसा ही है, अब किसी को कौन अच्छा लगता है, किसी को कौन अच्छा लगता है, मतलब दोनों काम करने वाले हैं। इस बार का चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा। कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर यहाँ रहेगी, लेकिन कांटे की टक्कर में नेता आते जाते रहेंगे। कभी बीजेपी आएगी, कभी कांग्रेस आएगी, पर ये गली 20 साल पहले से ऐसी दिखाई दे रही। बीच में सड़क बनी पर उखड़ गई, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। इसका जो पैसा आया होगा वो पता नहीं किस अधिकारी, किस नेता की जेब में गया होगा, लेकिन लोग वहीं खड़े। और अब चुनाव है तो लोग एक बार फिर उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी नेता आए इस बार सोच समझ के आए, क्योंकि सड़क तो बनाना पड़ेगा। पर ये बच्चे, ये बड़े बूढ़े परेशान है इस सड़क को लेकर। ये एक बस्ती कहलाती है, गरीबों की बस्ती कहलाती है। तो क्या ये हक सिर्फ बड़े लोगों का, गरीबों का नहीं है? सांवेर विधानसभा में किसान का मुद्दा भी चरम पर रहेगा। फसल खराब हो गई है, किसान परेशान है। इसको जानने हम गुरना गांव के खेत पर रुक गए। सांवेर विधानसभा का एक गुरान गांव है, और जब गुरान गांव पहुंचते हैं तो खेतों में रुक जाते कुछ देर के लिए। आप देखिएगा फसलें बर्बाद हो गई है। और इस बार के जब उपचुनाव हो रहे हैं तो दोनों ही पार्टियां लगी होंगी। कोई बीमा की बात करेगा तो कोई कर्ज चुकाने की बात करेगा। लेकिन आप देखिएगा कि ये फसलों के हाल है। ये सोयाबीन है, इसमें कुछ फसलें बची नहीं, यानी लोग घर लेकर जाएंगे ही नहीं। फसलें पूरी तरह खराब हो गई। यहाँ से लेके वहां तक आप जहाँ भी नजरें दौड़ाएंगे तो यहाँ सोयाबीन की फसल है। उसके अलावा बाकी जो अन्य फसलें हैं उनकी स्थितियां भी खराब है। खेतों में पानी भर चुका है और लोग परेशान हैं कि आखिर होगा क्या, क्योंकि लगातार फसलें खराब हो रही। कभी मौसम की बेरुखी दिखाई देती है तो कभी मानसून इतना हावी हो जाता है कि फसलें बर्बाद हो जाती है। अब ये जो फसल है ये घर ले जाने लायक बची नहीं है। इसमें से क्या घर जाएगा, क्या लोग ले जाएंगे? और आप देखिएगा काफी सारे लोग हैं। सर, ये जो फसलें दिखाई दे रही, क्या स्थिति खराब हो गई? क्या पूरी फसल खराब हो गई सर? पूरी फसल खराब हो गई। क्या क्यों? पानी में? पानी से। तो अब क्या होगा इन फसलों? अब फसल नष्ट तो है सर। अब क्या देख लो आपके सामने जो भी कंडीशन ये इसमें सर करीबन 40 किलो के समथिंग 1 बीघा की बोई होती है। 40 किलो सोयाबीन बोते हैं। इसमें दवाई, 1 बोरी खाद, MP, 2 बोरी सुपर, ये कंडीशन है सर हमारी। अब क्या मतलब सभी क्षेत्रों में, पूरे क्षेत्र में? पूरे क्षेत्र में सर आपके सामने जो भी दिख रहा है, आपसे क्या छुपा? आप भी यही हो, हम भी यही हैं। अच्छा, उपचुनाव में क्या होने वाला है? अब सर वो देखो पार्टी के हिसाब से जो पार्टी अच्छी रहेगी। ये बहुत टक्कर का चुनाव है। बताइए कि ये जो किसानों का मुद्दा है, कितनी फसलें खराब हो गई? सब फसल खराब नहीं, घर में कुछ भी नहीं। मशीनें नहीं उतरती है सर खेतों में। देखो आप भी देखो, इतना वजन रहता है मशीन में, बहुत कुंटल की तरह। अब मशीनें नहीं उतरेगी तो काटेगी कहाँ से खेती, कहाँ से करेगी? किसान जो कर्ज माफी की बात हो रही है, बीमा देने की बात हो रही है, कर्ज माफ किया था? बीमा आया ही नहीं हमारे गांव में। तो कमलनाथ जी ने कहा था कर्ज माफ, हमने तो कर्जा करा नहीं। 60 हुआ है, 60,000 जनता का हुआ है। तो ये स्थितियां हैं गांव की। और इस बार के चुनाव में, उपचुनाव में ये सब दिखाई देने वाला, क्योंकि एक सरकार ने कर्ज माफी की बात की थी, दूसरी सरकार ये कह रही कि हम बीमा दे रहे हैं, कुछ लोगों के अकाउंट में पैसा पहुंच भी गया। लेकिन इस तरह की जो खराब हुई फसलें हैं ये चुनाव में जवाब मांगेगी। और अब देखना है कि कौन कितना किसान को खुश कर पाता है और किस तरह से अपनी बातों को मान पाता है। लेकिन इस बार का उपचुनाव बड़ा अलग है, क्योंकि फसलें खराब हो गई है, लोग परेशान हैं, कोरोना के संकट से बेरोजगारी भी दिखाई दे रही है। अब सवाल यही है कि कौन कितने पानी में और कौन कहां दिखाई देगा। लेकिन उपचुनाव जो है बड़ा रोचक होने वाला, क्योंकि हर मुद्दे यहाँ हावी होंगे। पर ये तो पब्लिक है, सब जानते। इस विधानसभा में कांग्रेस के प्रेमचंद गुड्डू हो या बीजेपी से तुलसी सिलावट, दोनों जमकर मेहनत में लगे हैं और दोनों को अपनी अपनी जीत का भरोसा है। ये चुनाव गद्दारी का है। यहाँ के क्षेत्र के लोगों के साथ इनकी पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है तुलसी सिलावट ने, जिन्हें 5 साल के लिए चुन के पहुंचाया था, वो अपना वोट बेच के आ गए हैं। और 1.25 साल के अंदर ये सरकार, जो कमलनाथ जी की सरकार काम कर रही थी किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, और हमारा जो कर्जा माफ होने वाला था, आधा कर्जा हमारा माफ हो गया था, आधा कर्जा और माफ होने वाला था, लेकिन इनने अपने स्वार्थ के लिए कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ जी की सरकार गिरा दी है। इस वजह से लोगों में बेहद आक्रोश है। आज शिवराज सिंह जी ने कहा था कि 40,000 रुपये हेक्टर का बीमा
2, आज मालूम पड़ रहा है कि 11-11 रुपए, 5-5 रुपए इस तरीके से बीमा राशि आई है और शिवराज सिंह जी ने बांटी है। तो अब लोग ये पूछ रहे हैं कि वो 40,000 रुपये, अब आप मुख्यमंत्री बन गए हो तो वो 40,000 का बीमा हम लोगों को दो। अब लोग इसके लिए बार बार जवाब मांग रहे हैं। 26 तारीख को सांवेर में आएंगे तो जनता उनसे जवाब मांगेगी, सिंधिया जी से जवाब मांगेगी, ये पैसा क्यों नहीं दिया और कब तक हमारे खाते में डलवा रहे हो। चुनाव कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। मैं इस सांवेर के चुनाव को पूरी जिस प्रकार से पिछला चुनाव लड़ता आ रहा हूँ उससे ज़्यादा गंभीरता से इस चुनाव को हम ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने के बाद यहाँ पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव लड़ता है। पूरी भारतीय जनता पार्टी सांवेर में पूरा संगठन लगा है। उपचुनाव दिलचस्प है। बीजेपी कांग्रेस दोनों मैदान में है, लेकिन जनता की नाराजगी कौन दूर कर पाता है, यही चुनौती है। सांवेर विधानसभा में हमने पूरा दिन गुजार दिया, अलग अलग गांव में गए, लोगों से बातें हुई। बात वही है कि नेता आते हैं, विकास की बातें करते हैं, लेकिन विकास की दरकार खासकर सांवेर में आज भी है। कई गांव ऐसे हैं जहां लोग परेशान हैं, रोडें बनी लेकिन उखड़ चुकी है। अब फिर चुनाव है, चुनाव के दौर में नेता आएंगे, वोट मांगेंगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का जीत का अपना अपना दावा है, लेकिन यहाँ के चुनाव बड़े दिलचस्प होने वाले हैं। बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा और जब लोगों से बात करते हैं तो वो भी साफ दिखाई दे रहा है कि मुकाबला तो रोचक है। कौन किस पर भारी होगा, इंतजार कीजिए। आज पब्लिक है, सब जानती। इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नई विधानसभा में। मुझे और धीरज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।